नमी सव्य सिद्धे झाणोत्तम खब दीह दीह संसारी। दस दस दो दोड़ा जिड़े दस दो अणु पेहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहूणम। अनंतानंत सदैव परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हम है विश्व धर्मों की। मान बाबू, हम सभी लोग बाणस अणुपेखा ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसमें आचार्य प्रवर पंचविह संसारी और संसार भावना में 5 प्रकार का जो संसार है उसकी उस कथा को सुनाकर और उस कथा में भी बहुत व्यथा जुड़ी हुई है और वो व्यथा हमारे दुख की है। आचार्य प्रवर हम सभी को बार बार एक ही संदेश देते हैं, अगर इस संसार की व्यथा को अगर नष्ट करना है तो एक बार अपनी आत्मकथा को श्रवण करें, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, जिसमें हम सभी लोग द्रव्य की बात कर चुके, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार की बात कर चुके, काल संसार की बात कर चुके। आज है भव परावर्तन। कौन सा परावर्तन? भाव परावर्तन। परावर्तन शब्द भी कहता है जो परिवर्तनशील है। कभी भी कोई भी जीव एक स्थान पर अधिक से अधिक और कितने समय तक रह सकता है एक स्थान पर, और कम से कम अंतर्मुहूर्त। आचार्य भगवंत कहते हैं एक जीव एक समय पर अधिक से अधिक सिर्फ 33 सागर तक रह सकता है, इससे अधिक नहीं रह सकता है, चाहे वो सर्वासिद्धि हो और चाहे वह 7वां नरक हो। आचार्य भगवंत ने कहा नरक आयु से गति की प्रारंभता होती, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। जब गति का क्रम होता है तो ऐसे ही आता है, पहले नरक गति आती है, फिर त्रियंच गति आती है, फिर मनुष्य गति आती है और फिर देव गति आती है। नरक आयु में यह जीव जघन्य आयु से लेकर, कहाँ से? जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। कितनी है? प्रथम नरक की जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष।
की आयु से लेकर और ऊपर ग्रहविक, कहाँ तक? ग्रहविक तक यह जीव मिथ्वात से युक्त होकर अनेकों बार भव स्थित मतलब भव परावर्तन भिन्न भिन्न आयु की गतियों को लेकर ये क्या करता है? अपना जन्म और मरण करता है। भव भ्रमण की बहु है कथा। क्या? जो भव भ्रमण है उसकी बहुत लंबी कथा है। अब यहाँ पर विचार कर लीजिए, जब मैं सुबह नरक गति की चर्चा मतलब बात पढ़ रहा था उस समय, आपको भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। देखिए, यह जीव प्रथम नरक में, कौन से नरक में? प्रथम नरक में अगर उत्पन्न हुआ, भव की बात कर ली, एक बार एक जीव कितनी बार प्रथम नरक जा सकता है और कितने अंतराल के साथ जाएगा? नरक से कभी नारकी से कभी नारकी नहीं होता, नारकी से कभी देव नहीं होता, और देव से कभी नारकी नहीं होता, और देव भी कभी देव से देव नहीं होते। ये सिद्धांत समझ लें आपको। क्या सिद्धांत है? नरक से नरक नहीं जाएगा, देव से नरक नहीं जाएगा, और नरक से देव नहीं जाएगा। मतलब ये दो चीज भाव है, नरक, देव और नारकी। इनको प्राप्त करने के लिए बीच में एक ना एक कोई भव लेना पड़ेगा। समझे ना आप लोग? इसको भव परावर्तन की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर एक जीव अगर नरक गति से निकलता है, कहाँ से निकलता है? नरक गति से निकलता है, तो 24 मुहूर्त के अंतराल से, 14 मतलब कितने? 24 मुहूर्त के अंतराल से यह जीव निरंतर 8 बार जन्म लेता है नरक में। विचार समझ में आई नहीं आपको? आया नहीं? समझ में आया? यह जीव नरक से निकला और नरक से निकलने के बाद इसने देव या मनुष्य, इसने त्रिंच या मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। उसकी आयु कितनी होगी? मात्र 24 अंतर मुहूर्त। ऐसे ही कितनी बार? 8 बार निरंतर नरक गया 24 मुहूर्त, फिर नरक गया, फिर 24 मुहूर्त। इस प्रकार निरंतर करते 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 8 बार एक साथ जन्म और मरण करता है। और कम से कम प्रथम नरक की आयु कितनी होगी? 10,000। 10,000 वो भोगेगा, फिर 24 अंतर मुहूर्त के लिए जन्म लेगा किसी पर्याय में, फिर वो जाकर फिर कहाँ जाएगा? फिर नरक में जाएगा। 10 क्रम से धीमे धीमे आयु को बढ़ाता चला जाएगा। समझे ना? एक जीव नरक में एक साथ निरंतर कितनी बार जा सकता है? 8 बार जा सकता है, पर बीच में 24 मुहूर्त का अंतराल चलेगा। उसके बाद इससे अधिक बार नहीं ले सकता है। दूसरे नरक में 7 दिन के अंतराल से, मतलब दूसरे नरक में जीव होगा, अगर वहाँ से निकलेगा तो कितने दिन के बाद? कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी 7 दिन की आयु होनी चाहिए। और 7 दिन की आयु के अंतराल से वो जीव निरंतर 7 बार उस द्वितीय नरक में जन्म ले सकता है। ये भाव परावर्तन चल रहे हैं अपने।
मतलब धीमे धीमे आयु को बढ़ाता चला जाएगा, तब जाकर उसका एक मतलब 10,000 वर्ष से लेकर और 33 सागर तक एक एक आयु को क्रमशः भोगेगा, तब जाकर उसका एक नरक गति का भव परावर्तन काल संपन्न होगा। कितना समय लगेगा? कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 10,000 वर्ष भी बहुत होते हैं। 33 सागर की बात तो बाद में करेंगे अपन। कितनी बार? 7 बार जन्म लेगा। द्वितीय मतलब तीसरे नरक से जब निकलेगा तो एक पक्ष की आयु को लेकर निकलेगा, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो त्रिंच हो। क्या करेगा? वहां से निकलेगा तो 6 बार, कितनी बार? 6 बार तीसरे नरक में जाकर जन्म लेगा। ठीक। चौथे नरक से निकलेगा तो 1 महीने की आयु लेके निकलेगा। कितनी महीने की? 1 माह की आयु लेके निकलेगा। और 1 माह की आयु को लेने के बाद अंतराल से 5 बार लगातार कौन से नरक में? चौथे नरक में जन्म ले सकता है। तीसरे का तो हो गया, तीसरे का एक पक्ष था और चौथे का पूरा कितना हुआ? 1 महीना। ठीक। कितनी बार? 5 बार लगातार अंतराल लेगा, 1 महीने का अंतराल लेगा, फिर जाकर कहाँ पर? फिर जाकर नरक में जाएगा। 5वें नरक में 2 माह के अंतराल से, कितने माह के अंतराल से? 2 माह के अंतराल से 4 बार जन्म लेगा लगातार। ठीक। 6वें नरक से जब निकलेगा तो 4 माह की आयु लेकर निकलेगा और 4 माह की आयु को लेकर निकलेगा। उसके अंतराल से 3 बार क्या कर सकता है? वहां पर जन्म और मरण के दुखों को भोग सकता है। ठीक। 7वें नरक से जब निकलेगा ना तो 6 महीने का अंतराल, कितने महीने का? 6 महीने का अंतराल होगा। तो याद रखना, इसमें वो मनुष्य नहीं बनेगा, सिंह ही बनेगा। कौन बनेगा? सिंह ही बनेगा। और सिंह बनने के बाद कहां जाएगा? लगातार 2 बार 33 सागर की घोर आयु को लेकर 7वें नरक के दुखों को 2 बार भोगेगा। समझे ना आप लोग? प्रेमचंद जी, क्या समझा नहीं मैं? ऐसा नहीं है। यह तो एक क्रम बताया गया। और अगर वास्तविकता देखा जाए, बिरले ही जीव होते हैं वो पूरे पंच परावर्तन कर पाते हैं, बीच में छूट जाते हैं, फिर दोबारा शुरुआत वहीं से करते हैं। ये क्रम बताया। जैसे हमको यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, क्रम से आगे अपन बढ़ेंगे, दिनों दिन बढ़ेंगे, आयु बढ़ेगी, शरीर की अवगाहना बढ़ेगी। तो क्या हुआ? जैसे बीच में पहुँचे और बीच में पहुँच कर क्या हुआ? कहीं पर चूक हो गई, फिर शुरुआत वहीं से करेंगे अपन। ये पंच परावर्तन का विषय ऐसा है, अगर इसका विस्तार पूर्वक अगर किसी के चित्त में अगर बैठ जाए ना, तो आगे इन भवों से मुक्ति पाने के लिए वो उपाय ढूंढ ही लेगा। हाँ, लिमिट। हाँ, लिमिट है। ये एक व्यवस्था बता दी गई, इससे इतनी बार करेगा वो। जो एक परावर्तन काल होगा उसकी व्यवस्था है ये। इस प्रकार हमने अनंत परावर्तन काल कर लिए। एक परावर्तन काल चलेगा, जो समय मिला है एक परावर्तन काल, उसकी व्यवस्था है ये। ऐसे जाने कितने परावर्तन काल हम लोगों ने किया, कुछ पता ही नहीं अभी तक। हाँ, एक बात और याद रखना, कुछ ऐसे भव हैं जिन्हों को अभी तक हमने स्वीकार नहीं किया। समझे ना? कहते 84 लाख योनियां हमने घूम ली, हमने सारे भव भ्रमण कर लिए। नहीं, कुछ ऐसे भव हैं जिन्हों को अभी हमने स्वीकार नहीं किया। जैसे सर्वासिद्धि के देव नहीं बने,
क्या नहीं बने? सर्वा सिद्धि के देव नहीं बने। सौधर्म स्वर्ग में तो जन्म हुआ, पर सौधर्म इंद्र नहीं बने। समझे? सौधर्म इंद्र की अनेक प्रकार की इंद्राणियां बने, पर सचिव हम पांचवें स्वर्ग में तो गए, पर पांचवें स्वर्ग में जाकर हम ब्रह्म जो ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि होते हैं, ऐसे देव पांचों देखिए, पांचवें स्वर्ग के सारे देव ब्रह्म मतलब एक अवतारी नहीं होते हैं। पांचवें स्वर्ग के सारे जो देव होते हैं ना, वो एक अवतारी नहीं होते। आप इस बात को याद रखना। उसमें भी कुछ ऐसा हिस्सा है, वही देव एक अवतारी होते हैं, सारे नहीं होते। हम लोकांतिक देवों में उन देव पर्याय को प्राप्त नहीं हुए जो एक भवा अवतारी थे। हम लोकपाल नहीं बने जो एक भवा अवतारी होते हैं। हम अभी तक कोई सलाका पुरुष नहीं बने जो एक भवा अवतारी होते हैं। इसलिए तो कहा नरक आयु से लेकर, मतलब नरक आयु से लेकर मतलब 10,000 वर्ष की आयु से लेकर 23 सागर, ना कि 33 सागर। जो नवग्रहविक हैं उनके प्रथम ग्रहविक की आयु कितनी है? 23 सागर की आयु है। उसको हमने बहुत बार ग्रहण किया। क्या किया? बहुत बार ग्रहण किया, क्योंकि ये संसार आज और कल का संसार नहीं है। इस संसार की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है। विचार कर लिए ऐसा कौन सा भव था जो हमने स्वीकार नहीं किया? ऐसी कौन सी पर्याय थी इस पर्याय को हमने स्वीकार नहीं, एक बार नहीं जाने कितनी बार स्वीकार किया। फिर भी हमारे अंतरंग में वैराग्य का एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? कह दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं आखिर में इस संसार में भ्रमण करने का कारण क्या है? बार बार शुरू से लेकर एंड तक, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक आचार्य भगवंत एक ही बात कहते रहेंगे, जो तुम्हारा जो मिथ्यात्व है ना, यही सबसे बड़ा फजीते का कारण है। अगर ये मिथ्यात्व खत्म हो जाए तो इस संसार, इस जीव को संसार में अधिक समय तक कोई रोकने वाला नहीं है। पर क्या करें, मिथ्यात्व हमारा खत्म ही नहीं होता। आखिर में मिथ्यात्व क्या है? आ तत्वों पर श्रद्धान और तत्वों पर श्रद्धा नहीं। क्या समझे? जो आतत्व है उस पर क्या है? हमारा बहुत सिद्धांत है। वो जो तत्व है उन पर हमारा कोई श्रद्धा नहीं है। अभी हम लोग पार्क गए थे, पार्क, इसलिए आने में देरी हुई। और पार्क में क्या था राकेश जी? वृक्षारोपण था। क्या था? वृक्षारोपण। वृक्ष को ऊपर अंकुरित कहते हैं। गए थे और जाने के बाद कहा महाराज इसको पीछे लगा दो। क्या लगा दो? पीछे लगा दो। इनको आप आशीर्वाद दो। क्या? ये हरे भरे रहे। क्या रहे? हरे भरे रहे। हमने कहा कि नहीं, इन वृक्षों को हरा भरा होने का आशीर्वाद नहीं देंगे हमको तो यही, हम तो इनको यही आशीर्वाद देंगे, इनको इस पर्याय से जल्दी मुक्ति मिले। क्या मिले?
इस पर्याय से जितना हो सके जल्दी मुक्ति मिले, ये भी एक भव है। और ऐसा भव फल खुद पर लगते हैं, छाया अपनी होती है, खुद धूप में रहता है, जो पथिक आता है उनको छाया देता है, उसको वृक्ष कहते हैं। बताओ, वृक्ष ने आज तक अपने लिए क्या संग्रह किया? कुछ किया क्या? आपके घर पर लगा तो आपके घर की शोभा बढ़ाई, क्या समझे? आपके बगीचे में लगा, फल लगे तो किस पर लगे? पेड़ पर लगे। कभी वृक्ष ने कभी अपने पेड़ ने कभी वृक्ष ने कभी अपने फलों को खाया क्या? नहीं खाया। किसको दिए? दूसरों को दिए। खुद धूप में खड़ा रहा, खुद बारिश में खड़ा रहा, खुद सर्दी में खड़ा रहा। छाया किसको दी? जो वहां पथिक आया उसको छाया दी। महान बाबू, और कितने साल तक? हजारों साल तक खड़ा रहा। बंधुओं, विचार करिए, हमको भी क्या करना है? अगर हम लोगों ने वृक्ष नहीं काटे होते ना, तो आज वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। आज ये कॉलोनियां बनी, आज बहुत बड़े स्थान बने, ठीक, एक बहुत बड़ा वो बन रहा है, यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय। कहाँ बन रहा है? नोएडा के पास पड़ता है, जेवर बन रहा है ना? जेवर बन रहा है, भारत सरकार बना रही है। पर उस जेवर स्टेशन को बनाने के लिए कितने सारे वनस्पति काय को नष्ट किया गया होगा, समझे ना? आज एक्सप्रेसवे बन गए, पहले मात्र 2 गाड़ी पास होने की व्यवस्था थी। पहले हम लोग जब बिहार करते थे, हमने वो समय देखा है, जब बिहार करते थे तो इधर भी पेड़ हुआ करता था और इधर भी पेड़ होता था। उन दोनों पेड़ों की इतनी मतलब हरियाली होती थी, वो दोनों पेड़ आपस में मिल जाते थे और छाया बन जाती थी, आराम से लोग निकल जाते थे। ना पथिक को दिक्कत थी, ना पथ को दिक्कत थी, समझे ना? आज हम लोगों ने क्या किया? वृक्षों को लगाने से पहले उन वृक्षों को ही साफ कर दिया, और फिर सरकार क्या बोलती है कि वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। पहले तो एक्सप्रेसवे बना दिए तो वृक्ष सारे निकाल दिए। फिर कहता है कि वायुमंडल में हवा कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई। अरे ऑक्सीजन कम नहीं हुई, ऑक्सीजन कम हम लोगों ने स्वयं की है। क्यों? आज देखते ना, मतलब कोई मौसम नहीं होता, बारिश हो जाती है। इन पेड़ पौधों का भी बहुत बड़ा एक स्थान होता है इस माहौल को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर क्या आशीर्वाद दिया हमने उनको कि आपको इस पर्याय से मुक्ति मिले। यहाँ पर लगा के तो आज चले गए हम लोग, पर कोई वहाँ पानी देने जाएगा क्या? खड़े हैं, पानी मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो खड़े ही है। नहीं, अगर वृक्ष लगाया है तो समय समय पर पानी भी हमको ही देना पड़ेगा, दूसरा देने नहीं आएगा। तो वृक्षारोपण करना ठीक है, वरना क्या होगा? लगा दिया और अगर उसको खाद पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? मुरझा गया, और मुरझा कर उसकी मृत्यु भी हो गई। तो बंधुओं, यहां पर भव भ्रमण की बात है। ऐसे ऐसे भव हैं। हमने भी कभी घास बने होंगे, क्या बने होंगे? घास बने होंगे। हम भी कोई पेड़ पौधे बने होंगे। जब तक आवश्यकता रही तब तक हमको रखा, और जैसी आवश्यकता खत्म हुई वैसे ही हमको जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक दिया। ये भव है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक,
कभी अब पृथ्वी भी बने होंगे, बताओ बने नहीं बने? जन्म लिया हुआ पृथ्वी का एक में, हमको भी खोदा गया होगा। हमारे ऊपर भी अनावश्यक कार्य किए गए होंगे। जल कायिक भी बने होंगे, अग्नि कायिक बने होंगे, वायु कायिक बने, बृहस्पति कायिक बने, एक इंद्रिय बने, दो इंद्रिय बने, तीन इंद्रिय बने, चौ इंद्रिय बने। अब कौन बन गए अपन? पांचों इंद्रिय वाले बन गए। और पांचों इंद्रिय बनने के बाद भी, संगी बनने के बाद भी, समझ होने के बाद भी, फिर भी ये पंच परावर्तन हमारे समझ में नहीं आए, तो आचार्य कहते हैं ऐसा दुखों को अनादिकाल से भोगा है और आगे भी भोगते रहोगे। इसी के साथ आता है भाव, भव और भाव। क्या आता है? भाव भी कर लेते हैं। ये भव और भाव एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भाव होंगे वैसा भव होगा, और जैसा भव होगा वैसा ही भाव होगा। पर्याय जन्य भाव भी हमारे बनते हैं। क्या बनते हैं? पर्याय जन्य भाव भी बनते हैं। कभी कभी जो काम हम भावों में नहीं कर मतलब भव में नहीं कर पाते हैं, वो काम कभी कभी भावों में कर लेते हैं। हमारा भाव परिवर्तन के साथ साथ हमारा भाव परिवर्तन भी हमेशा चलता रहता है, कर्म का बंध भी करते रहते हैं। तो महान बाबू, ये संसार सागर की बहुत लंबी कहानी है, और ये संसार भी तो ऐसा ही है जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं भाव परिवर्तन रूप संसार में मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ यह जीव समस्त कर्म प्रकृतियों को, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इनको करता है। बहुत लंबा विषय है। आचार्य भगवान कहते हैं भव्य जीवों को कुछ समय में ही सब कुछ समझ में आ जाता है। स्थिति बंध से बचिए। किससे बचिए? स्थिति बंध। और स्थिति बंध से बचने का मात्र एक ही उपाय है, अपनी कसायों में मंदता करिए। क्या करिए? मंदता करिए। जब तक हमारी कसाएं तीव्र हैं तो हमारा स्थिति बंध भी तीव्र गति का ही होगा। एक प्रसंग आया था, माताजी ने पूछा था स्वाध्याय में कल, नरक आयु वाला। क्या समझे? नरक आयु वाला प्रश्न किया। नरक आयु का बंद हो गया तो सम्यक तो कैसे हुआ? क्या समझे? नरक आयु का बंद हुआ तो सम्यक तो कैसे हुआ? और जिसको सम्यक हुआ उसको नरक गति का बंध नहीं होगा। ये बात पक्की है। बंध विक्षुप्ति कौन सी होती है? बंध विक्षुप्ति होती है ना। प्रथम गुण स्थान में जब वो टुकड़े तोड़ता है ना, तो 16 कर्म विक्षुप्ति होती है। कितनी होती है? कर्म विक्षुप्ति होती है। उन 16 कर्म विक्षुप्ति में नरक गति, नरक आयु की विक्षुप्ति होती है। जब तक यह जीव मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है तब तक ये नरक गति का बंध कर सकता है। हाँ, अगर कोई सुंदर योग मिल गया, तीर्थंकर का योग मिल गया, केवली का योग मिल गया, अगर कोई जिन्मय में दर्शन मिल गया, कोई धर्म उपदेश मिल गया, तो वो क्या कर सकता है? उस अनंतान बंदी कर्म का छेदन कर सकता है। क्या कर सकता है? अनंतान बंदी का छेदन कर सकता है। और सम्यक्त के प्रभाव से वह जीव 33 सागर का बंध करता है ना, तो मात्र कितना करता है? एक नरक में, प्रथम नरक में आकर अपनी आयु को भी पूर्ण कर लेता है। महान बाबू, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए समझने वाली है। कम से कम अपनी कसायों को, अगर किसी से कोई बैर विरोध अगर हो गया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, किसी से कोई झगड़ा हो गया है,
तो हमको 6 महीने के अंदर अंदर उससे अपना राजीनामा कर लेना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, बस उसको तूल देने का काम करते हैं। जलती हुई आग में क्या करते हैं, आग घी डालने का काम करते हैं, पानी डालने का काम नहीं करते। व्रती है कम से कम 6 महीने के अंदर, 3 महीने में, 5 महीने में। और साधुओं के लिए क्या बता दिया, संजुलन कसाय। अगर किसी से कोई अगर बात कह दी है तो उसको 48 मिनट के अंदर खत्म कर दें। अगर 48 मिनट से अगर वो कसाय निकल जाती है तो आपका छठा गुणस्थान खंडित हो जाता है। क्या समझे, ये सारी व्यवस्था बताइए व्रतियों के लिए। पंचम गुणस्थान के लिए 15 दिन, कितने दिन, 15 दिन के अंदर, या 6 मतलब 15 दिन से लेकर मतलब 3 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। पर हम लोग करते क्या है, हम पे होती नहीं है महाराज। महान बाबू समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझेंगे जब तक काम चलने वाला नहीं है। और एक विषय बड़ा चिंतनीय है, आज मुझे सुबह बताया कि अपने दिल्ली के पास में ही कौन सी कॉलोनी है, नोएडा की बात है, ठीक है। और ये समाज के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है कि उस कॉलोनी में दिगंबर मुनिराजों का जाने पर क्या कर दिया, एक नोटिस लगा दिया गया है कि इस कॉलोनी में कोई दिगंबर साधु का नगर आगमन नहीं होगा। वहाँ के लोग, वहाँ पर जैन समाज के लोग हैं, वहाँ पर वो भी चौकार आदि लगाते थे, मुनिराजों की आहारचर्या कराते थे। पर ये वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कार्य हुआ है। तो हम इस विषय को सामाजिक स्तर से ना कि ज़्यादा इसको तूल देकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो काम बातचीत से बात बन जाती है वो विरोध करने में बात नहीं बनती है। विरोध तब किया जाए जब हमारी बात को माना नहीं जाए। पहले वहाँ की स्थिति को हम लोग सब समझें और भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनकी बुद्धि कैसी हो, सही हो। क्योंकि आज हम लोग दिगंबरत्व को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। ये वो दिगंबर नहीं है जो वासनाओं में रहते हैं, ये वो दिगंबर हैं कि जो निर्विकारी होकर समाज के बीच में अपने कल्याण के साथ साथ स्वयं कल्याण की भावना भी रखते हैं। और ये दिगंबर परंपरा अनादि की परंपरा है। इस परंपरा को अगर जीवंत रखना, अभी तो भाई बहुत लंबा समय है, अभी तो कुछ ही वर्ष निकले हैं, अभी तो 18,000 वर्ष इस जिन शासन को लेकर जाना है। कहाँ लेकर जाना है, बहुत लंबा समय अभी हमारे पास में है। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग भटकते रहेंगे तो क्या होगा। और चिंता मत करो। और हम तो एक बात बोलते हैं, जितना जितना विरोध होता है ना, उतना उतना जितना जितना जिन शासन का विरोध हुआ उतना उतना जिन शासन ये निखार लेकर आता है। और दिगंबर याद रखना, अच्छी चीज़ का हमेशा विरोध होता है। क्या समझे, विरोध वही है, रुकावट वही है जहाँ पर कुछ अच्छाई होती है। बुरी चीज़ का कभी विरोध होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम फिर भी हमको दिगंबर साधुओं के जो बिहार पर जो आपत्तियाँ आ रही हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, तो श्रावक अपने स्तर से क्या करे, इसका रास्ता निकाले। आज वहाँ की शुरुआत हुई है तो हो सकता है ये धीमे धीमे शुरुआत अगर वहाँ से अगर हुई है तो ये पूरी NCR में भी दिक्कत आ सकती है। तो सभी को ये दिल्ली के लिए बड़ी, और दिल्ली के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। आगे दिगंबर साधुओं का बिहार हमको कराना है, उनकी चर्या को कराना है। तो कैसे कराएंगे, इस तब करा पाएंगे हम सभी लोग पहले एकजुट होकर आपसी मनमुटाव मिटाकर और दिगंबर साधुओं की सुरक्षा में, जिन शासन की सुरक्षा में लगे, तभी काम चलेगा। बातों के बताते फोड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ क्रियात्मक समाज को करना पड़ेगा। क्योंकि समाज का कर्तव्य है निर्गंत साधुओं की धर्म की क्या करना, रक्षा करना। इसी पे विचार करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।